उन्नाव रेप पीड़िता के वकील इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, महमूद पराचा जी। किस तरीके से देखते हैं सर, अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, इसके जो है आप लोग मूव होने वाले हैं, ऐसे में अब सीबीआई का भी एक बयान सामने आया है। सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भी इस जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है, इसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप कैसे? इस बात की जो मुझे अंदेशा जो आशंका थी वो थी, इसीलिए मैंने विक्टिम को भी बुलाया है आज, और मैं खुद भी भाग के आज छुट्टी के दिन भी आया हूँ ऑफिस, कि अब हमारा खतरा और बढ़ गया है। क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और ये जो पूरा इंटरनेशनल नेशनल कार्टेल है, ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब का, गैंगस्टर्स का, वो पूरी ताकत लगा के किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस हारने की चेष्टा करेंगे। सीबीआई ने उसी कड़ी में, मेरा ऐसा इल्ज़ाम भी है और मेरा शक भी है, और उसकी बुनियाद में बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हम केवियट लगाएंगे ताकि सीबीआई हमारी पीठ के पीछे, केंद्र सरकार हमारी पीठ के पीछे इस केस का कुछ नुकसान ना कर सके, इसलिए हम केवियट लगा रहे हैं। अदरवाइज हम खुद अपनी एसएलपी तैयार कर रहे थे। अब हमारा खतरा और बढ़ गया है। वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर देखिए, ये भी बात मैं फेयरली बोलूँगा, हो सकता है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर साहब की कॉस्ट बेनिफिट रेशो में कुलदीप सिंह सेंगर साहब को छोड़ना चाहती हो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के। अब ये ज़्यादा नुकसान होगा इनको साथ रखने से, और इनके सारे गैंगस्टर्स के गैंग को, तो हो सकता है आप छोड़ना चाहते हो। लेकिन प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अगर ये दो तीन चीज़ें करे तो तब विश्वास हो सकता है मैं सीबीआई पे और केंद्र सरकार पे। पहली चीज़, जिस आईओ के खिलाफ, ये मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी कि ये मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर से और उन्होंने नुकसान किया केस का, उनके खिलाफ 166 एक आईपीसी की धारा होती है, क्योंकि ये पुराना केस है, वही धारा लगेगी। उसके तहत एक मुकदमा दर्ज करें, उनको अरेस्ट करें और इस साजिश का पता करें। क्योंकि वो आईओ साहब खुद तो इतनी हिम्मत कर नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था, उसमें अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन ख़राब करेंगे और कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर उनका वरदस्त प्राप्त होगा उनको, या किसी ने बोला ही होगा उनको ऊपर से। तो पहली उसकी साजिश की भी पता लगाने के लिए एक एफआईआर दर्ज करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें कि इस केस में जो अपील में अभी जिससे सेंगर साहब बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से किसने ये जो वकील थे, जो पहली बार, उनका शायद कॉन्शियस जाग गई होगी, या वो एक अच्छे कॉन्शियस वाले वकील होंगे, निर्देशों के विपरीत जाके उन्होंने इस बच्ची के हक में और अपनी प्योर ड्यूटी करने की चेष्टा की, पूरी ड्यूटी नहीं की थी उन्होंने भी। तो उनको क्यों हटा दिया गया, किन हालात में उन्हें हटाया गया, और वो किन हालात में, या उन्होंने खुद छोड़ दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो फाइल करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाते हैं कि हमने एफआईआर कर ली उस आईओ के खिलाफ। एक हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगा रखी है ना, एप्लीकेशन लगा रखी है कि हमारे सीबीआई के आईओ के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं ट्रायल कोर्ट ने, वो एक्सपंज किए जाए, यानी कि उसको क्लीन चिट दी जाए, जिसकी फाइंडिंग ये है कि उसने कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद की। उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करें। ये तीन चीज़ें करें तो मुझे थोड़ा सा विश्वास होगा सीबीआई के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। तो सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट कब मूव होएंगे? क्योंकि अब जो सीबीआई भी है वो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट मूव होएगी। आप लोगों की क्या कुछ तैयारी? देखिए, दुर्भाग्य तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपना, इस बच्ची का और हमारा, कि ये जजमेंट 3 महीने तक तो रिजर्व रही। एक ऐसे दिन आई जिसके अगले से अगले दिन छुट्टी थी, और वो भी बीच में एक ही दिन बचा था सिर्फ, और शाम को आई जजमेंट अपलोड, शाम को हुई। तो हमें पढ़ने का भी जब तक मौका मिला तब तक तो कोर्ट ही बंद हो गए। अब इन हालात में ये इसका दुर्भाग्य भी मैं कहूँगा, और कुछ मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहता। अब छुट्टियाँ हैं 10-15 दिन की। इस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर साहब, अगर हम लोग ठीक से इस केस को स्ट्रैटेजाइज नहीं करते, तो अब तक बाहर घूम रहे होते यहाँ अपना पूरा दंदनाते हुए, और उसके बाद देश की जनता ने जो किया उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है अभी, और अगर जितने दिन तक ये रहेगी देश की जनता का सपोर्ट, उतने दिन तक ये बच्ची, और इस ऑर्डर के बाद कोई भी बच्ची देश की सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। आज कोई बच्ची देश की सुरक्षित नहीं है इस ऑर्डर के बाद। तो जब ये हालात पहुंच चुके हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और इसीलिए हमने केवियट लगाने के लिए आज मैं छुट्टी के दिन भी आया हूँ। हम केवियट लगाएंगे ताकि सीबीआई हमारे खिलाफ कोई फैसला ना करा पाए हमारी बैक पे। एक दिल्ली हाई कोर्ट के भी वकील हैं, उन्होंने पीआईएल डाली है, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला आया था उसका विरोध किया है। जमानत 99.9% इस तरह की जो केसेस डलते हैं, जो पीआईएल डालते हैं, वो 99.9% अपनी पब्लिसिटी के लिए होते हैं, या सामने वाले लोग जो होते हैं ना, जो अपराधी होते हैं उन चीज़ों के,
जिनके खिलाफ वो पिटीशन डलती है उनके द्वारा प्रोजेक्टेड होते हैं 99.9%। हाथरस की बच्ची का इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप उसका 2021 का जाके ऑर्डर देख लीजिए, कितने बड़े बड़े लोगों ने इसको PIL बनवाया था, ठीक। उनमें से एक भी जब लखनऊ बेंच में ये केस चलने लगा, इन्हीं लोगों ने बहस करके वो लखनऊ बेंच में भी भिजवाया था, वरना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ये केस। उसके बाद एक भी तो नहीं गया वहाँ पे। आज हाथरस की बच्ची की फैमिली की ये हालत है, वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मगर रहे हैं, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं। ये सारे बड़े बड़े लोग वहाँ जाके उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों ने उससे अपनी पब्लिसिटी हासिल की, उनके पीड़ा का दोहन किया, जो वो बोलते हैं ना विक्टिम टूरिज्म, बहुत लोगों ने किया, किसी ने साथ नहीं दिया। निरंतरता जिसमें नहीं है वो प्लीज़ हमारा साथ मत दे, इस बच्ची का साथ मत दे जो लगातार मदद नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। ये बच्ची अपने आप लड़ेगी या मरेगी। देश की जनता अगर साथ देना चाहती है, ख़ास तौर पे ये बड़े बड़े लोग, तो ये वादा करें कि आज के बाद जब तक इस बच्ची का न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ खोखले वादे करके, बड़ी बड़ी बाइट्स दे के और खूब तालियां बटोर के ये काम ना करें। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खास तौर पे राहुल जी को भी। आपने राहुल गांधी की चूंकि बात की है, तो ऐसे में पीड़िता भी राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी कल, और वहां पर काफ़ी बातें हुई। अब ये भी बात है कि राहुल गांधी ने कहा है कि लीगल सपोर्ट जो है वो पीड़िता को दी जाएगी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। अगर राहुल गांधी जी की टीम के लीगल वकील इसमें आएंगे तो हम 100% हार जाएंगे। वो खुद तो कोई अपनी लीगल टीम अच्छी बना पाए, उनकी खुद की क्या मदद हो रही है? उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और उनको एक जाल में फंसाया हुआ है झूठे केसेस में। उनकी लीगल टीम क्या कर रही है बताओ मुझे आप। अब वो बहुत बड़े लीडर है और मैं खुल के ये बात बोलता हूँ, गांधी फैमिली के लिए मेरा अफेक्शन है, राजीव गांधी जी की। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि वकील कौन अच्छा होता है और क्या उनके साथ हो रहा है कोर्ट्स के अंदर, उनको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं है। तो इस चीज़ में मेहरबानी करके वो दूर रहें और जो भी मदद वो कर सकते हैं वो प्लीज़ करें। लेकिन ये अपने जो आसपास जो लोग हैं ना, उनके थ्रू अगर वो फॉलोअप करेंगे तो ये लोग तो सब RSS के लोग हैं। हाथरस की बच्ची तड़प रही है, एड़ियाँ रगड़ रही है ना, वहाँ भी गए थे राहुल जी और उसको मिलने भी बुलाया था। इस चारों तरफ जो टीम है वो तो सब RSS की है। अब उसके मन में मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, राहुल जी हो सकता है और मेरा यकीन है कि वो मदद करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी टीम नहीं करने देगी ना, उनका नाम खराब हो रहा है। ये बच्ची भी तो कांग्रेस के टच में थी ना, एक बड़ी ऐसे व्यक्तित्व के टच में थी जो बहुत जुझारू और खुद वो हैं। लेकिन जो टीम है उनकी, इस बच्ची को दोबारा कभी कुछ फॉलोअप किया? अब इसके मन में क्या गुजर रही होगी? इसने सबसे गुहार लगाई, राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाई, प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाई, होम मिनिस्टर साहब से भी गुहार लगाई कि मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। राहुल गांधी जी की मैं इस वक्त तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं रुक सकता। उन्हीं को ख्याल आया ना, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। लेकिन टीम जो है ना चारों तरफ, वो अब इस बात को इंश्योर करेगी कि राहुल जी का नाम इसमें खराब हो। लीगल उनकी खुद की टीम में 1 या 2 को छोड़ के सब RSS के टच में है। जिस दिन उनको ये समझ में आ गया, वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसके रिजल्ट भी उनके सामने आते हैं आने लगे। हाँ, हमने तो केविट लगा ही रहे और अपनी SLP तैयार कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल लड़ाई होगी। उससे पहले तो जनता के हाथ में है। मैं तो हर बार इस बात को बोलता हूँ, आज पहली बार नहीं बोलूँगा। इस समय जो देश के हालात हैं, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो हमें मैसेज दिया था, उसी के बाद से तो हम जैसे वकील भी सड़कों पे आके लड़ रहे हैं। क्या मैसेज दिया था? कि हमारे ऊपर दबाव है 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने, जनता हमें आके बचाए, वरना हम लोगों का काम सड़क पे आके लाठी खाना नहीं है। हम लोग क्यों खा रहे हैं सड़कों पे आके लाठी? इसी वजह से। तो जब ये हालात हैं तो 80% जो न्याय मिलेगा किसी भी बड़े इशू पे, वो जन आंदोलन से मिलेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट से मिलेगा। 20% हम लोग अदालतों में भी बचाव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा किसी भी बड़े इशू में, मैं ये गारंटी के साथ बात करूँ। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए महमूद पराचा, जो कि उन्नाव रेप की जो पीड़िता हैं उनके ये वकील हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जिस तरीके से CBI इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, CBI अपनी तरफ से ज़मानत का विरोध करेगी। तो ऐसे में महमूद पराचा कह रहे हैं कि ये CBI की कहीं ना कहीं चाल हो सकती है और CBI को ऊपर इनका और पीड़िता का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए अब ये जो है वो आज आए हैं और पीड़िता को भी बुलाया, और जल्द से जल्द अब सुप्रीम कोर्ट मूव होंगे, जहां पर ये अपनी तरफ से जो है वो SLP लगाएंगे, जहां पर जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसकी जो जमानत दी गई है उसको रद्द करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मूव होने जा रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।